भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और 17वें अध्याय में आज श्लोक नंबर 2। तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रद्धा का विभाग करते हुए भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो तीसरे श्लोक की अवतरणिका में लिखा है, सा एवं त्रिविधा भवति। सा श्रद्धा त्रिविधा भवति, तीन प्रकार की है। किस रूप से? तो अभी नीचे के श्लोक में आ रहा है, एवं इस प्रकार से तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यच्छ्रद्धः सः एव सः। ठीक, अन्वय देखिए। भारत, हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। भवति नीचे। अयं पुरुषः श्रद्धामयः यः यच्छ्रद्धः सः, पुनः डबल सः एव, सः एव। अर्थ देखिए भाई, भगवान कह रहे अर्जुन को, अर्जुन हे भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा। सर्वस्य सभी प्राणी वर्ग की, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो कैसी होती है? सत्वानुरूपा। सत्वानुरूपा का व्याख्यान करेंगे भाष्यकार। थोड़े में कहना हो तो सत्वम मतलब अंतःकरण, और उसके अनुरूप जो श्रद्धा होती है उसको कहते हैं सत्वानुरूपा, है कि नहीं? मतलब विशिष्ट संस्कारों से युक्त जो अंतःकरण, उस अंतःकरण के संस्कार से, उस अलग अलग संस्कार है सबके, तो उस संस्कार से युक्त जो अंतःकरण, उसके अनुरूप क्या होती है जी? श्रद्धा होती है। चलिए, तो सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति। लग गया इतना? आगे, अयम पुरुषः श्रद्धामयः। यह पुरुष कैसा है जी? श्रद्धामय है, मतलब श्रद्धा प्रचुर है हर एक पुरुष में। पुरुष शब्द का अर्थ है जीव। तो ये जीव होता है जो संसारी, उसमें क्या होती है? श्रद्धा होती है। और वो श्रद्धा हर एक की भिन्न भिन्न है, क्योंकि अंतःकरण और अंतःकरण में रहने वाले जो संस्कार, उसके अनुरूप होती है क्या? श्रद्धा। और जो जिस श्रद्धा वाला होता है सह स एव, उसको उसी प्रकार से बोला जाता है। सात्विक श्रद्धा वाला होगा तो उसको सात्विक पुरुष कहेंगे, राजस श्रद्धा वाला होगा तो उसको राजस पुरुष कहेंगे, तामस श्रद्धा वाला होगा तो उसको तामस पुरुष कहेंगे, है कि नहीं? यह यत् श्रद्धा सह एव, वह वैसा ही होता है। चलिए भाष्य में देखते हैं। सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा का अर्थ कर रहे हैं विशिष्ट संस्कारोपित अंतकरणानुरूपा। सर्वस्य, इसका अर्थ है प्राणिजातस्य, श्रद्धा भवति
भारत, ठीक, कैसा अन्वय करेंगे? देखिए, भारत, हे भारत, सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा, आरंभ से शुरू से आएंगे, सत्वानुरूपा विशिष्ट संस्कारोपेत अंतकरणानुरूपा भवति। ठीक, देखिए भाई, हे भारत, हे अर्जुन, सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ कर दिया प्राणी जातस्य, जितने भी प्राणी हैं सबकी श्रद्धा, श्रद्धा मतलब आस्तिक्य बुद्धि है कि नहीं, अतिशय विश्वास, दूसरे शब्द में कहना हो तो सर्वस्य प्राणी जातस्य श्रद्धा कैसी होती है भाई? सत्वानुरूपा। ठीक, सत्वानुरूपा का अर्थ कर दिया है विशिष्ट संस्कारोपित, मतलब विशिष्ट संस्कारों से युक्त ऐसा जो अंतकरण, उस अंतकरण के अनुरूप होती है क्या? श्रद्धा। ठीक है, एक शब्द लिखते हैं विशिष्ट इसके ऊपर, तत्तत् पुरुष नियत, तत्तत् पुरुष नियत धर्माधर्मादि संस्कारोपेतम, तत्तत् पुरुष नियत, तत्तत् पुरुष नियत धर्माधर्मादि संस्कारोपेतम अंतकरणम तद अनुरूपा इत्यर्थः, तद अनुरूपा इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तत्तत् पुरुष नियत, उस पुरुष के लिए नियत जो धर्माधर्मादि संस्कार, क्योंकि हर एक पुरुष के धर्माधर्मादि संस्कार कैसे है? भिन्न भिन्न है। तो जिस जिस पुरुष में जैसे जैसे धर्माधर्मादि संस्कार होगा, उससे युक्त जो उसका अंतकरण, उसके अनुरूप होती है हर एक की क्या? श्रद्धा। ठीक है, कल बताया था ना श्रद्धा कैसी है? स्वभावजा, और स्वभाव शब्द का अर्थ बताया था, है कि नहीं? पीछे का जन्म जब था हम लोगों का, तो शरीर को छोड़ते समय जो संस्कार अभिव्यक्त हुआ है वही क्या है? स्वभाव, और उससे उत्पन्न होती है कौन? श्रद्धा। तो श्रद्धा हर एक की अलग अलग होगी, क्योंकि अंतकरण और अंतकरण के धर्म के अनुरूप श्रद्धा है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर शब्द जो आया है सत्वानुरूपा, मतलब सत्वम अंतकरणम, सत्वम अंतकरणम तस्य अनुरूपा सत्वानुरूपा, तस्य अनुरूपा सत्वानुरूपा। ठीक है जी, सत्व कहते किसको? अंतकरण, और उसके अनुरूप जो श्रद्धा उसको कहेंगे सत्वानुरूपा श्रद्धा। हो गया जी। चलिए भाष्य में आगे, यदि एवं ततः किम स्यात् इति उच्यते। यदि एवं मतलब ऐसा है, ऐसा है मतलब क्या? हरेक प्राणी की श्रद्धा सत्वानुरूपा होती है, ये कह दिया अभी तक। तो बोलेंगे ठीक है, ऐसा है, मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेने से, ऐसा होने से ततः किम, उससे क्या सिद्ध होगा? प्रश्न पूछा है, तो उत्तर दे रहे हैं यदि एवं मतलब ऐसा यदि है तो ततः किम, उससे क्या क्या प्रयोजन, मतलब क्या सिद्ध होगा? किम स्यात् इति, इति प्रश्न चिन्ह, इति के बाद उच्यते, अब उत्तर दे रहे हैं। श्रद्धामय प्रतीक है, श्रद्धामय का अर्थ कर रहे श्रद्धा प्रायः अयम पुरुष, ये भी प्रतीक है। इसका अर्थ कर दिया संसारी जीव। कथम? प्रश्न चिन्ह। यह यद श्रद्धा, इसका अर्थ कर रहे या श्रद्धा यस्य जीवस्य सह यद श्रद्धा, अर्धेरा स एव तत्श्रद्धानुरूप एव सजीव। ठीक है जी। अर्थ देखिए, अन्वय करेंगे।
अयम पुरुषः संसारी जीव, अयम पुरुषः संसारी जीव शुरू से श्रद्धामय श्रद्धा प्राय कथम प्रश्न चिन्ह आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। तो अयम पुरुष मतलब यह संसारी जीव कैसा है? श्रद्धामय, श्रद्धामय का अर्थ कर दिया श्रद्धा प्राय। तो श्रद्धामय मतलब क्या? प्रचुर श्रद्धा, पर्यायवाची शब्द प्रचुर श्रद्धा। तो उसमें लिख सकते हैं प्राचुर्य मयट विधानात्, प्राचुर्य मयट विधानात्, प्रचुरता अर्थ में मयट प्रत्यय का विधान हुआ है यहां पर प्राचुर्य अर्थ में, ठीक। इसलिए कह दिया श्रद्धामय श्रद्धा प्रचुर, प्रचुर श्रद्धा मतलब बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है जिसमें, उसको बोलते हैं श्रद्धामय, श्रद्धामय श्रद्धा प्राय, ठीक है। कथम लिख रहे हैं यह यत् श्रद्धा, इसका अर्थ कर रहे हैं या श्रद्धा यस्य जीवस्य, यस्य जीवस्य या श्रद्धा, स यत् श्रद्धा, जिस जीव की जो श्रद्धा होती है उसको कहेंगे सह यत् श्रद्धा, मतलब जिस प्रकार के श्रद्धा वाला जो होता है, हो गया ना। आगे स एव तत्श्रद्धानुरूप एव, स एव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तत्श्रद्धानुरूप एव, उस श्रद्धा के अनुरूप ही वो होता है। कौन? वह जीव, सजीव, ठीक। चलिए तो एक वाक्य लिखते इस पर छोटा सा, यह जीव यत् श्रद्धा, यह जीव यत् श्रद्धा सह तत्श्रद्धा एव, स तत्श्रद्धा एव पूर्ण विराम। किम अनेन अभिप्रेतम, किम अनेन अभिप्रेतम प्रश्न चिन्ह। अतः आह तत्श्रद्धानुरूप एव इति, अतः आह तत्श्रद्धानुरूप एव इति पूर्ण विराम। तत्श्रद्धानुगुण प्रवृत्ति इत्यर्थः, तत्श्रद्धानुगुण प्रवृत्ति इत्यर्थः, तत्श्रद्धानुगुण प्रवृत्ति इत्यर्थ पूर्ण विराम। सर्वे पुरुषाः, सर्वे पुरुषाः स्व स्व सात्विक्यादि श्रद्धानुसारेण, स्व 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 सात्विक्यादि श्रद्धानुसारेण देव पूजादिषु प्रवर्तन्ते, देव पूजादिषु प्रवर्तन्ते इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो यह जीव यत् श्रद्धा, जो जीव जिस श्रद्धा वाला होता है, सह तत्श्रद्धा एव, वो श्रद्धा वाला होता है। तो बोलेंगे भाई क्या कि माने ना अभिप्रेत, क्या अभिप्राय क्या है, बस समझ में नहीं आ रहा है। यह श्रद्धा स तत्श्रद्धा ये क्या चीज है? तो उत्तर दिया है अतः आह तत्श्रद्धानुरूप एव इति। भाष्यकार ने उत्तर दिया कि नहीं, लिखा है कि नहीं? स एव, इसका अर्थ क्या लिखा है? तत्श्रद्धानुरूप एव, ऐसा अर्थ कर दिया है। तो उसका भी क्या स्पष्टीकरण है? तो हम लोगों ने लिखा ना भी तत्श्रद्धानुगुण प्रवृत्ति इत्यर्थ, मतलब जो जिस प्रकार की श्रद्धा वाला होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति उस श्रद्धा के अनुसार ही होती है। लग गया ना? तो वही तत्श्रद्धानुगुण प्रवृत्ति इत्यर्थ, उसी को लिख रहे आगे। सर्वे पुरुषाः, जितने भी पुरुष है, हर एक पुरुष में तो श्रद्धा तो होती है किसी न किसी प्रकार की, किसी में सात्विक हो, किसी में राजस हो, किसी में तामस हो, तो होती है।
तो सर्वे पुरुषाः, सभी पुरुष स्व स्व सात्विक्यादि श्रद्धानुसारेण, अपनी अपनी सात्विक्यादि, सात्विक राजस तामस आदि श्रद्धानुसारेण, श्रद्धा के अनुसार देव पूजादिषु प्रवर्तन्ते, देव पूजादियों में प्रवृत्त होते। सात्विक श्रद्धा रहेगी तो देव पूजा में प्रवृत्त होगा, राजस श्रद्धा रहेगी यक्ष राक्षस इत्यादि की पूजा करेगा, तामस श्रद्धा रहेगी तो प्रेत पिशाचादि को की क्या करेगा, पूजा करेगा। मतलब जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह उस श्रद्धा के अनुरूप ही उसकी प्रवृत्ति होती है। ये भाव हुआ ना भाष्य। तो चलिए भाई, या श्रद्धा यस्य जीवस्य सह यत् श्रद्धा स एव, मतलब तत्श्रद्धानुरूप एव स जीव, वह जीव उस श्रद्धा के अनुरूप ही होता है। ये हुआ श्लोक नंबर 3 का भाष्य। अब चलते हैं श्लोक नंबर 4, उसके अवतरणिका को पढ़ते हैं। ततः च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादिनिष्ठा अनुमेया इति आह। ठीक। अब जो ऊपर के श्लोक में 3 नंबर के श्लोक में कहा कि जो जिस श्रद्धा वाला होता है वह पुरुष उस वैसा ही होता है, तो बोलेंगे फिर हम कैसा जाने कि कौन पुरुष किस श्रद्धा वाला होता है, कि अमुक व्यक्ति सात्विक श्रद्धा वाला है या राजस श्रद्धा वाला है या तामस श्रद्धा वाला है, या हम कैसा जाने, कैसा निर्णय करें। तो उसके लिए श्लोक आ रहा है अभी तीसरा, तो वही अवतरणिका में लिखा है। देखिए, ततः च, ततः मतलब भाई, ततः शब्द का अर्थ लिखेंगे श्रद्धानुरूपत्वात् पुरुष प्रवृत्तेः, श्रद्धानुरूपत्वात् पुरुष प्रवृत्तेः। ठीक है जी, चलिए भाई, श्रद्धानुरूपत्वात्, श्रद्धा के अनुरूप ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ततः च, देखिए आगे अवतरणिका में, ततः च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया, कैसा पढ़ेंगे, देवादि ततः के बाद ततः च देवादि पूजया कार्येण लिंगेन सत्वादि निष्ठा अनुमेया इत्याह, सत्वादि निष्ठा अनुमेया इत्याह। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, ततः च श्रद्धा के अनुरूप ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है। इसलिए क्या कि देवादि पूजया कार्येण, समझ लीजिए कोई देव की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, कोई भूत प्रेत की पूजा कर रहा है, तो क्या हुआ, श्रद्धा का कार्य है पूजा करना। पूजा क्यों होती है आदमी से, श्रद्धा के कारण, श्रद्धा कारण हुई, कार्य हुई पूजा। तो जो कार्य है पूजा, तो उसको देखते हुए हम अनुमान कर सकते हैं कि ये पुरुष इस प्रकार की पूजा कर रहा है, तो ये इस प्रकार की पूजा कौन सी श्रद्धा का कार्य है, ऐसा अनुमान करके फिर वो पुरुष उस श्रद्धा वाला होता है, ऐसा निर्णय हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो देवादि पूजया कार्येण लिंगेन, देवादि पूजा यही कार्य है, तो उस कार्य रूप लिंग के द्वारा, कार्य रूप हेतु के द्वारा क्या जी, सत्वादि निष्ठा अनुमेया। तो किसकी निष्ठा, सत्व मतलब कौन, सत्वगुण सात्विक निष्ठा का आश्रय किया हुआ है, कौन राजस निष्ठा का आश्रय किया हुआ है, कौन तामस निष्ठा का आश्रय किया हुआ है, इसका अनुमान हम लोग कर सकते हैं। ठीक, लिखेंगे इसके ऊपर एक टिप्पणी। देखिए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना, तो उसका उत्तर देने के लिए सब चल रहा है। तो अर्जुन ने क्या पूछा था कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर क्या कर रहा है देवादिक की पूजा, तो वो उसकी निष्ठा कौन सी होती है, तो वही भगवान उत्तर देने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं इसके ऊपर, अनुमेया इत्याह सत्वादि निष्ठा, सत्वादि निष्ठा कार्यभूतया देवादि पूजया, कार्यभूतया देवादि पूजया एव लिंगेन, देवादि पूजया एव लिंगेन कारणभूता सत्वादि निष्ठा,
कारणभूता सत्वादिष्टा अनुमातुम शक्या अनुमेया अनुमातुम शक्या अनुमेया पूर्ण विराम। अस्य सत्वनिष्ठा अस्ति अस्य सत्वनिष्ठा अस्ति देवपूजकत्वात् देवपूजकत्वात् अर्धविराम। यह सत्वनिष्ठः सह देवान् पूजयति यह सत्वनिष्ठः सह देवान् पूजयति अर्धविराम। यह न एवं सह न एवं अर्धविराम। यथा रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ च यथा रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ च देवान् न पूजयति देवान् न पूजयति अर्धविराम। एवं आदि प्रयोगाः ऊह्याः एवं आदि प्रयोगाः ऊह्याः। ठीक अर्थ देखिए भाई। सत्वादिनिष्ठा जो सत्वादिनिष्ठा है, सत्वनिष्ठा रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा, क्या कार्यभूतया देवादि पूजया एव लिंगेन, कार्यभूत जो देवादिक की पूजा वही है लिंग, उस पूजया एव लिंगेन उसी लिंग के द्वारा हेतु के द्वारा कारणभूता सत्वादिनिष्ठा, कारण कौन है सत्वादि निष्ठा, कार्य कौन देवादि पूजा, कार्यभूत जो देवादि की पूजा है उन उस हेतु के द्वारा क्या भूता हेतु के द्वारा कारणभूता सत्वादिनिष्ठा, कारण स्वरूप जो सत्वादिनिष्ठा है वह अनुमातुम शक्या अनुमेया उसका अनुमान किया जा सकता है। अनुमेया का अर्थ भी लिख दे उसमें, अनुमातुम शक्या जिसका अनुमान किया जा सकता है उसको बोलते हैं क्या अनुमेया। तो एक अनुमान भी यहाँ पर हमने लिख दिया, कैसे अस्य 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 पुरुषस्य, कोई एक पुरुष लीजिए, अस्य सत्वनिष्ठा अस्ति, इसमें इसकी सत्वनिष्ठा है कि नहीं, सात्विक श्रद्धा है इसकी, अस्य सत्वनिष्ठा अस्ति, सत्वनिष्ठा ये पक्ष हुआ, अस्तित्व साध्य हुआ, सत्वनिष्ठा की सिद्धि करना है हम लोगों को। और हेतु दिया देव पूजकत्वात्, देव की पूजा कर रहा है इसलिए। यह सत्वनिष्ठ स देवान पूजयति, क्योंकि जो जो सत्वनिष्ठ होता है वह देव की क्या करता है जी, पूजा करता है। वितरिक व्याप्ति दिया यहां पर, यह न एवं स न एवं, मतलब क्या, जो सत्वादिनिष्ठ नहीं है वह देव की पूजा भी नहीं करता है। उदाहरण जैसा कोई रजोनिष्ठ है, रजोगुणनिष्ठ है तो वो देव की पूजा नहीं करता है, वही दिखा ना आगे, यथा रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ च देवान् न पूजयति, है कि नहीं, व्यतिरिक्त व्याप्ति, न एवं स न एवं, मतलब जो सत्वादिनिष्ठ नहीं है वह देवतादि की पूजा भी नहीं करता है। उदाहरण दिया यथा रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ च देवान् न पूजयति, मतलब रजोनिष्ठ तमोनिष्ठ मतलब क्या, सत्वनिष्ठ नहीं है, अर्थात जो सत्वनिष्ठ नहीं है वह देव की पूजा भी नहीं करता है, कोई देवान् न पूजयति। एवं आदि प्रयोगा, इस प्रकार से और भी प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान, प्रयोग शब्द का अर्थ होता है अनुमान, उय्या का अर्थ है कल्पनीया, इस प्रकार के अनुमानों की कल्पना स्वयं कर लेनी चाहिए, ये बात कह ली। हो गया भाई, ये हुआ। अब चलते हैं श्लोक 4 को पढ़ते हैं। यजन्ते
सात्विका देवा यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये प्रेतानुभूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ठीक। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। अन्वय सात्विकाः देवान् यजन्ते राजसाः यक्षरक्षांसि। ठीक। आगे अन्ये तामसाः जनाः प्रेतान् च भूतगणान् यजन्ते। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ सात्विका जो सत्वशील पुरुष है, सात्विक पुरुष है या सात्विक श्रद्धा वाले हैं, वे लोग देवान यजन्ते देवता की, भगवान की क्या करते जी? पूजा करते हैं। जो रजोगुनी होते या राजस निष्ठा वाले होते हैं, राजस श्रद्धा वाले होते हैं, वो लोग यक्ष रक्षांसी यजन्ते इत्यर्थ। यक्ष राक्षस इत्यादि को की क्या करते, वो लोग पूजा करते हैं। और अन्य तामसाह जना, और बाकी जो बाकी तामस जन है, तमोगुण संपन्न लोग हैं या तामसी श्रद्धा वाले जो लोग हैं, वे लोग क्या जी? प्रेतान च भूतगणान यजन्ते। प्रेतों की और भूतगणों की, भूतों का समुदाय, उनकी क्या करते जी? पूजा करते हैं। है कि नहीं? अमावस्या के दिन रात में 12 बजे जाएंगे, स्मशान भूमि में बैठेंगे और कहीं प्रेत मिल गया तो उसके क्या छातड़ पर बैठकर रात भर क्या करेंगे? अनुष्ठान करेंगे, भूत को प्रसन्न कर लेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, समझ में आया? खजाना है वहाँ पे ढूंढते हैं। हाँ, तो उस भूतों का वशीभूत करके फिर उसका उपयोग कर लेते हो, दुरुपयोग सदुपयोग जो भी बोलना है तो उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। जाने दीजिए, होता है किसी किसी को भूत प्रसन्न होता है भाई। रामानंद स्वामी जी एक दृष्टांत बताते थे, ओंकारेश्वर वाले, अभी नहीं रहे महात्मा जी। वो कहते थे कि जब मैं पढ़ता था बनारस में, काशी में, तो क्या हुआ, हमारे घर में चोरी हो गई और घर से लेटर आया, पत्र, क्योंकि उस समय फोन की व्यवस्था थी नहीं। तो पत्र आया कि ऐसी ऐसी चोरी हुई है, और वो आप काशी में वो जो पंडित है, वो बहुत प्रसिद्ध पंडित थे वहाँ पर एक उस समय, कि जो किसी को भी बता देते थे, मतलब सुख दुख ये सब बातें बता देते थे। तो उनको जाकर पूछ लो कि ये सोना किसने चुराया है। तो फिर रामानंद स्वामी जी कह रहे थे, मैंने वो पत्र लिया, जेब में रखा और चला गया उनके पास। तो उनको 2 रुपया रखना पड़ता था उनके सामने, तो मैंने रख दिया। किंतु मैंने बोलने के पहले ही उन्होंने कह दिया कि घर में जाकर बताओ कि सोना कहीं और किसी ने नहीं लिया है, छोटे वाले बहू या और कुछ होगा ना, तो उन्होंने लिया है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, भूत प्रेत को प्रसन्न कर लेते लोग, लेकिन नहीं, लेकिन वो ठीक रिवर्स भी होता है। रिवर्स भी होता है वो, फिर इनको तकलीफ भी दे सकता है बाद में, जो भी कुछ हो। लेकिन हम लोगों को मुमुक्षु को उसको उधर देखना भी नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इतना बड़ा सुंदर देह भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए दिया है, वो सब छोड़कर और क्या तो बोलेंगे भूत को प्रसन्न कर रहे, तथा क्यों, क्या होगा? 4 लोग मानेंगे पैसा मिलेगा, इतना ही होगा, और क्या होगा उससे? कुछ नहीं, है कि नहीं?
गंगा के उस तट पर बैठे थे एक समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, और उतने में बहुत भीड़ आई उधर, बहुत लोग आए, कोई नाव से, कोई कैसे कोई कैसे। क्यों? थोड़ी देर के पहले सभी भीड़ लोगों की गर्दी उस पार थी, लेकिन वहाँ कोई एक अद्भुत महात्मा आया और उसने लोगों को बताया मैं पानी से तैर के, मतलब बैठकर अपने चल के जाता हूँ पानी के ऊपर से, ठीक है ना। तो आश्चर्य होगा ही किसी को भी, तो वो तो चल के आ गया, लेकिन उसको पुनः इस पार देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, और बहुत दूर पर पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। कुछ लोग जानते थे उनको, तो कुछ लोग दो चार उधर भी चले गए, बताने लगे महात्मा जी, स्वामी जी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या हुआ? तो देखो ऐसा ऐसा एक महात्मा पानी के ऊपर से चल के आया। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोले? बोले भाई उसकी सिद्धि 2 कौड़ी की है। कितनी है? 2 कौड़ी की। बोलेंगे कैसे 2 कौड़ी की? इतना सब जगहों को आश्चर्य हुआ है, और उसको कितना पैसा मिल गया, लोगों ने दान दक्षिण दे दिया उसको चमत्कार देखकर। तो बोलेंगे है, लेकिन उसकी सिद्धि कितनी है? 2 कौड़ी की। वो कैसे? तो देखो भाई, नाव से आप लोग उधर से इधर आए, नाव वाले ने हर एक व्यक्ति से कितना पैसा लिया? अब बाकी के लोग आए ना, तो उस समय कौड़ी चलती थी, कौड़ी को भी मूल्य था, कुछ पैसा का तरह होगा वो कौड़ी। अभी चलता था ना, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा वो भी चलते, उसके पहले कौड़ी था। तो 2 कौड़ी लेते थे वो नाव वाले इधर आने के लिए। अब रामकृष्ण परमहंस जी बोले 2 कौड़ी देकर यदि आदमी उस पार से इस पार आ सकता है, तो उतने भर के लिए 2 कौड़ी कीमत के लिए उसने आयुष्य भर क्या किया? वो सिद्धि करने का प्रयास किया। तो उसकी सिद्धि कितनी हुई? 2 कौड़ी की हुई। चलो भाई, तो चलो ये सब बातों की तरफ हम लोगों को नहीं देखना है कि नहीं? चलिए क्या है, चलते आगे। नहीं तो भगवान बहुत चतुर है, बोलते हैं ना। क्या करते हैं? भगवान की तरफ कोई जाता है कि नहीं, तो माया बीच में आड़ी दिक्कत लाती है, प्रतिबंध कर देती है कि नहीं। जैसे एक माँ के बहुत सारे बच्चों को कोई रोता है, तो माँ क्या करती? काम करना है तो किसी को खिलौना दे देगी, किसी को कुछ दे देगी, किसी को मिठाई दे देगी, सब कुछ अपने मस्ती में रहते हैं। किंतु ये कदा कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो रहता ही नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ ही चाहिए, सही कि नहीं? उस प्रकार हम लोग जब भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में भगवान की शक्ति माया आ जाती है। किसी को आश्रम दे देगी, किसी को गाड़ी दे देगी, किसी को प्रतिष्ठा की लालच दे देगी, किसी को और कुछ दे देगी, फिर उसके बच्चे क्या इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन कोई एक आधा होता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, ये सब छोड़कर केवल हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल बस भगवान ही चाहिए। ठीक है जी, ऐसा ही मनुष्य को होना चाहिए। चलिए भाई, भाष्य में तो श्लोक पूरा हुआ ना, इसका भाष्य देखिए। यजन्ते, यजन्ते का अर्थ कर रहे पूजयंती। सात्विका, सात्विका शब्द का अर्थ कर दिया, प्रतीक है सत्वनिष्ठा। देवान, यक्ष रक्षांसी राजसा, अर्धविराम, प्रेतान भूतगणांच सप्तमातृकाधीन च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। सात्विकाः सत्वनिष्ठाः, देवान पीछे आएंगे, यजन्ते पूजयन्ति, एक वाक्य पूरा हुआ। आगे राजसाः पीछे यक्ष रक्षांसी, वाक्य पूरा हुआ। यजन्ति इत्यर्थ, अध्यारोप कर लेना है। आगे अन्ये, मिला, एक शब्द छोड़कर आगे जाएंगे। अन्ये तामसाः जनाः च, अन्य के पीछे आया है च। अन्ये तामसाः जनाः च प्रेतान, मिला, प्रेतान, एक शब्द छोड़कर च पीछे भभूत गणान सप्त मातृकाधीन, आगे यजन्ते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सात्विका, सात्विका शब्द का अर्थ कर दिया सत्वनिष्ठा।
सत्वनिष्ठा मतलब क्या, एक शब्द उसके ऊपर, सात्विक श्रद्धा युक्ता इत्यर्थ। सात्विक श्रद्धा युक्ता, सत्वनिष्ठा मतलब सात्विक श्रद्धा से युक्त पुरुष, क्योंकि बताया था ना यह श्रद्धा स एव सह, ठीक है ना। तो सात्विक श्रद्धा युक्ता पुरुषा सात्विका क्या, देवान यजन्ते पूजयन्ति, देवान देवताओं लोगों की पूजा करते। देव मतलब कौन भाई, वस्वादय देवाः, अष्टवसुआदि, या भगवान भी ले सकते, भगवान को, भगवान की भी पूजा करते हैं। ठीक, आगे चलिए। राजसा यक्ष रक्षांसी, राजस लोग मतलब क्या, तो वही जैसा सत्वनिष्ठा का अर्थ किया था सात्विक श्रद्धा युक्ता, उस प्रकार राजसा मतलब है कि नहीं, राजस श्रद्धा युक्त पुरुष, और वो किसकी पूजा करते हैं, यक्ष रक्षांसी। यक्ष का मतलब होता है कुबेरादिक, और रक्षांसी मतलब राक्षस लोग, नैऋतादय राक्षस विशेष, कुबेरादिक राक्षस इत्यादि को की वो पूजा करते हैं। ठीक है जी, राजसा यक्ष रक्षांसी। आगे, अन्य तामसाः जनाः च, और बाकी के तामसी लोग मतलब तामस श्रद्धा युक्त पुरुष, वो किसकी पूजा करते भाई, तो प्रेतान च भूतगणान, प्रेतों की और भूतगणों की। भूतगण कौन, तो बता रहे सप्तमातृकादि, सप्तमातृकादि के क्या है, भूतों के समुदाय है। कई शास्त्रों में उसका वर्णन आता होगा। कहने का तात्पर्य भूतों का समुदाय, भूत प्रेत भूत नीच योनि, उनकी पूजा करने वाले होते हैं कौन, तामसा। ठीक है, चलिए भाई आगे। ये हुआ श्लोक नंबर 4 का भाष्य। अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 5 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। एवं कार्यतः निर्णीताः सत्वादिनिष्ठाः शास्त्र विध्युत्सर्गे पूर्णविराम तत्र कश्चित् एव सहस्रेषु देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठः भवति पूर्णविराम। बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनः भवन्ति। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। एवं शास्त्र विद्युत्सर्गे, शास्त्र विधि उत्सर्गे, पीछे सत्वादिनिष्ठाः कार्यतः निर्णीताः, कार्यतः निर्णीताः हो गया। आगे तत्र, आगे पद मिला, तत्र सहस्रेषु, पीछे कश्चित् एव, कश्चित् एव देवा देव पूजादि तत्परः सत्वनिष्ठः भवति। हो गया, आगे सरल है। बाहुल्येन तो रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनः भवन्ति। अर्थ देखिए भाई, एवं अभी जो ऊपर के श्लोक में बताया उसके अनुसार, एवं शास्त्र विधि उत्सर्गे मतलब क्या, शास्त्र विधि सामान्य, शास्त्र विधि सामान्य, क्या जी, शास्त्र विधि सामान्य मतलब शास्त्र के सामान्य नियम को लेकर निर्णय कर लिया हम लोगों ने ऊपर। क्या निर्णय कर लिया कि सत्वादिनिष्ठाः कार्यतः निर्णीताः, है कि नहीं। सत्वादिनिष्ठ जो लोग है कि नहीं, सात्विक श्रद्धा वाला, राजस श्रद्धा वाला, तामस श्रद्धा वाला कौन है, कैसे जाना, कार्यतः निर्णीता, कार्य को देखकर निर्णय किया। क्योंकि शास्त्र का ये सामान्य नियम है कि जो सात्विक श्रद्धा वाला होता है वह देवादिक की पूजा करता है, राजस जो होता है वह
यक्ष राक्षसों की पूजा करता है, तामस होता है वो भूत प्रेतों की पूजा करता है, ये सामान्य नियम है। उस कार्य को देखकर कार्य रूप लिंग के द्वारा उस पुरुष को हमने निर्णय कर लिया कि वो किस निष्ठा वाला है करके, किस श्रद्धा वाला है करके, हो गया कि नहीं। इसलिए तो शास्त्र विधि उत्सर्गे सत्वादि निष्ठा कार्यतः निर्णीता, कार्यतः मतलब पुरुष कर्मानुसारेण, पुरुष कर्मानुसारेण, पुरुष के उस कर्म के अनुसार निर्णय कर लिया है। आगे तत्र मिला ना, तत्र सहस्रेषु हजारों में कश्चित एव कोई एखादा ही, तत्र पद है कि नहीं यहाँ पर, तत्र मतलब एवं निर्णीते सति, तत्र का अर्थ एवं निर्णीते सति, ऐसा निर्णय होने पर सहस्रीषु कश्चिदेव, हजारों में कोई एक, क्या देवादि देव पूजादि तत्पर है कि नहीं। देव पूजा करने में देव शब्द आदि शब्द से क्या लेंगे, देव हुआ एक, ब्राह्मण गुरु, तो लिख लीजिए देव ब्राह्मण गुरु पित्रादि पूजा सकता, ये उस शब्द का अर्थ हुआ। देव पूजादि तत्पर मतलब देव ब्राह्मण गुरु, देव ब्राह्मण गुरु पित्रादि पूजा सकता, हो गया ना जी। उनमें हजारों में कोई एखादा ही देव ब्राह्मण गुरु पिता माता पिता इनकी पूजा करने में आसक्त होता है। तत्परः सत्वनिष्ठः भवति, और वो सत्वनिष्ठ होता है, कोई एखादा ही होता है। सत्वनिष्ठ मतलब सत्वे निष्ठा यस्य सह सत्वनिष्ठः, सत्वे निष्ठा यस्य सह सत्वनिष्ठः भवति। आगे चलिए, बाहुल्येन तु, बहुत करके तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा च एव प्राणिनः भवन्ति। ज्यादा करके लोग कैसे भाई, रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा एव प्राणिनः भवन्ति, क्वचित होता है कोई सत्वनिष्ठ। तो उसी बात को बता रहे श्लोक के द्वारा। कोई प्रश्न पूछे कथम, कैसे बात बता रहे हो आप, तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से, दो श्लोक के माध्यम से, 5वां और 6वां। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अशास्त्र विहितं घोरम, अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ति ये तपोजनाः, तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार संयुक्ता, दम्भाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विताः। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जनाः, दम्भाहंकार संयुक्ताः, काम राग बलान्विताः। ठीक, दो श्लोक को मिलकर अन्वय करना है, इसलिए आगे के भी श्लोक पढ़ लेते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं, कर्षयन्तः शरीरस्थं, भूतग्राममचेतसः, भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं, मां चैवान्तः शरीरस्थं, तान् विद्यासुरनिश्चयान्, तान् विद्यासुरनिश्चयान्। कर्षयन्तः शरीरस्थं, भूतग्राममचेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं,
तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अंतःशरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान। ठीक है जी, अन्वय देखिए। तो 5वें श्लोक में पहले आएंगे ये जनाः, ये जनाः हुआ 6ठे श्लोक में, पहली पंक्ति में अंतिम अचेतसः हुआ। पुनः 5वें श्लोक में आइए उत्तरार्ध में दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। 6वें श्लोक में जाएंगे शरीरस्थं भूतग्रामम्, नीचे की लाइन में अंतःशरीरस्थं मां च एव, उसी पंक्ति में मां च एव, उसी श्लोक में ऊपर मां च एव कर्षयन्तः, कर्षयन्तः 5वें श्लोक में आएंगे शुरू से अशास्त्रविहितं घोरम तपः तप्यन्ते, तपः तप्यन्ते। 6ठे श्लोक में अंतिम के पाद में तान आसुर निश्चयान विद्धि, तान आसुर निश्चयान विद्धि। देखिए भाई अर्थ, भगवान कह रहे ये जनाः, जो लोग अचेतसः आया है ना, अचेतस मतलब अविवेकी, जो अविवेकी लोग, जे अविवेकी लोग क्या जी, कैसे पुनः वो अविवेकी अचेतसः, ये जनाः अचेतसः पुनः कैसे दंभाहंकार संयुक्ता, दंभ अहंकार इससे युक्त, और काम राग बलान्विताः, काम राग और बल से युक्त। क्यों काम से होने, क्यों है नहीं, क्यों काम और राग उनके द्वारा जो होने वाला बल उससे युक्त, क्यों काम राग और बल से युक्त। ठीक है ना, दोनों प्रकार का अर्थ भाष्य में आएगा। बलान्विताः, ठीक, ऐसे लोग, ये सब कर्ता का विशेषण हुई, कर्ता लोग मतलब तप करने वाले, कर्ता बताया अभी तक। ये जनाः अचेतसः दंभांकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः, हो गया ना। उसके बाद क्या पढ़े हैं आगे, अब शरीरस्थम भूतग्रामम, मतलब उस कर्ता जो है तप करने वाला, उसके शरीर में रहने वाले जो इंद्रिय, भूतग्रामम से क्या लेंगे इंद्रिय, शरीरस्थम शरीर में रहने वाले इंद्रिय आएगा सब भाष्य में। शरीरस्थम भूतग्रामम और अंतःशरीरस्थम माम च एव, और उस शरीर के भीतर रहने वाला जो मैं भगवान करे, क्योंकि भगवान सबके शरीर के अंदर है कि नहीं साक्षी रूप से, तो वही लिख रहे हैं अंतःशरीरस्थम माम च एव, मुझे भी कर्षयन्तः। ठीक है जी, कर्षयन्त ये किसका विशेषण है, कर्ता का, तप करने वाले है कि नहीं। तो वह पहले भी बताया कर्ता, और वे सब लोग अपने अपने शरीर में रहने वाले इंद्रिय और उन सबके शरीर में रहने वाला जो मैं, उस मुझको भी कर्षयन्तः मतलब पीड़यन्तः, मुझे और उन इंद्रियों को पीड़ा देते हुए, तकलीफ देते हुए, कष्ट देते हुए क्या करते हैं, घोरम तप तप्यन्ते। तो उस तप का विशेषण अशास्त्र विहितम, कैसा तप करते हैं, अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र में विहित नहीं है, घोर भयानक तपः तप्यन्ते, तप को करते हैं। लगा जी अर्थ, तपः तप्यन्ते। और ऐसा इस प्रकार से जो तप करने वाले हैं ना, तो कह रहे तान
आसुर निश्चयान विद्धि, वो आसुर निश्चय वाले लोग हैं। हो गया जी अर्थ। 2 श्लोक का अर्थ स्पष्ट हुआ कि जो लोग अविवेकी हैं, दंभ अहंकार से युक्त हैं, काम राग बल से भी युक्त हैं, ऐसे जो लोग जो कि तप तो कर रहे हैं, किंतु जो तप कर रहे हैं वो कैसा तप है? शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है, घोर है, और ऐसा तप कर रहे हैं। और तप करते हुए क्या हो रहा है? उनसे पीड़ा हो रही है। किसको? उनके इंद्रियों को और उनके शरीर में रहने वाला जो मैं, उस मुझको कर्षयंत, पीड़ा देते हुए वो लोग घोर तप को कर रहे हैं। किंतु उनका जो वो करना है ना, वो सब है वो कैसे निश्चय वाले लोग हैं भाई? तो आसुतान आसुर निश्चयान विद्धि, उनका निश्चय कैसा है? आसुरी निश्चय है, ये समझना चाहिए। हो गया जी। चलिए आगे तो भाष्य में चलते हैं। श्लोक नंबर 5 का भाष्य। अशास्त्र विहितम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं न शास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम, मतलब जो शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है उसको बोलेंगे अशास्त्र विहितम। ठीक। घोरम, घोरम का अर्थ कर रहे पीड़ाकरम, भयंकर पीड़ा देने वाला तब करते हैं वो लोग, है कि नहीं? देखे होंगे आपने कभी कभी कुछ लोगों को, बाबा जी खड़े बाबा जी को जाओ ना, दर्शन करो, आए गांव में। अच्छा खड़े बाबा जी आया है, चलो चलो चलो, भीड़ लग जाएगी। तो बोलेंगे खड़े बाबा जी मतलब क्या? किसी को समझ में नहीं आया, पूछा उसने। खड़ेश्वर। तो खड़ेश्वर, खड़ेश्वर का मतलब 36 साल से खड़े हैं, बैठे ही नहीं। तो ये तप क्या हुआ? घोर तप हुआ कि नहीं? पीड़ाकारक तप है। ऐसा तप करने के लिए थोड़ी शास्त्र ने कहा है। मुख्य तो तप यही है, उन विषयों से इंद्रियों का निग्रह करते हुए, अंतःकरण को समाहित करते हुए, अनात्माकार वृत्ति का त्याग, आत्माकार वृत्ति का, भगवान का, परमात्मा का अनुसंधान, यही मुख्य तप है। ये छोड़ दिया और वो तप कर रहे हैं। कोई खड़ा रहता है, एक बाबा जी को हमने ऐसे देखा कुंभ मेला में, ऐसा ऊपर की ओर हाथ उठाया और 12 साल हुए हाथ नीचे लिया ही नहीं। हाँ, सूख गया हाथ ऊपर। सोना भी होता ना, ऐसा ही सोएंगे, उठेंगे ऐसा ही, जैसे वो बिल्डिंग कर दिया उसने। नाखून वाले बाबा। हाँ वही तो, नाखून वाले बाबा अलग अलग तब करते। कोई जटा बढ़ाएगा, इतनी जटा बढ़ाएगा, इतनी लंबी हो जाएगी 25-30 फीट, उसको जटा को पकड़ने के लिए 2-3 आदमी लगते ही फिर जाने दो भाई, कैसे भी करते करने दो, कुछ तो कर रहे। चलिए, घोरम पीड़ाकरम मिला ना। प्राणिनाम आत्मन च तपः तप्यन्ते, तप्यन्ते का अर्थ करे निर्वर्तयन्ति, संपादन करते हैं। ये तपः जनाः ते च दम्भाहंकार संयुक्ताः, दम्भः च अहंकारः च दम्भाहंकारो ताभ्याम संयुक्ताः दम्भाहंकार संयुक्ताः। हो गया। आगे काम राग बलान्विताः, प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे हैं। काम च राग च काम क्रोध काम रागौ तत्कृतम बलम काम राग बलम तेन अन्विताः, काम राग बलान्विताः, ये अर्थ हुआ कि वाह काम राग बल ही वा अन्विता, दूसरा अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो कैसा अन्वय करेंगे जरा देखिए। तो 1-2 वाक्य छोड़कर आया है, ये तपह, ये आया ना, ये को पकड़िए, तप को नहीं। ये एक शब्द छोड़कर जनाह, ये जनाह मिला क्या? नहीं, ये जनाह। फिर आगे 1-2 शब्द छोड़कर आया है दम्भाहंकार संयुक्ताः, दम्भ च अहंकार च दम्भाहंकारो ताभ्याम संयुक्ता दम्भाहंकार संयुक्ताः, पूरा लेंगे नीचे वाला। काम राग बलान्विताः, है कि नहीं? कामः च रागः च काम रागौ तत्कृतं बलम काम राग बलम तेन अन्विताः, काम राग बलैः वा अन्विताः, यहाँ तक पूरा हुआ। फिर शुरू में आइए अशास्त्र विहितम, न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम घोरम, एक शब्द छोड़कर प्राणिनाम आत्मनः च पीछे पीड़ाकरम,
आगे तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति। हुआ जी, अर्थ देखिए। तो ये जनाः जो लोग कैसे हैं, दंभांकार संयुक्ता, जैसा अन्वय किया वैसा अर्थ कर रहे, ठीक। दंभांकार संयुक्ता मतलब दंभ च अहंकार च, दंभ और अहंकार दोनों मिलकर हुआ दंभांकार। ताभ्याम उन दोनों से जो संयुक्त है, युक्त है, जिसमें ठुस ठुस के दंभ भरा हुआ है, पाखंड भरा हुआ है और अहंकार भरा हुआ है, ऐसे लोग ताभ्याम संयुक्ता दंभांकार संयुक्ता एक। और कामराग बलान्विता, इसका भी विग्रह लिख रहे हैं भाष्यकार। काम च राग च काम रागो, काम और राग उसको बोलेंगे काम रागो। तत्कृतम बलम, काम बहुत जबरदस्त इच्छा होती है किसी किसी में और बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, फिर उसको बात को पूरा करने के लिए उसमें बहुत बल आ जाता है। तो बल कहाँ से आया, काम और राग से आया, ठीक ना। वही लिखा है काम च राग च काम रागो तत्कृतम बलम, उससे प्राप्त हुआ उनको जो बल, उस बल से युक्त है, तो उसको कह दिया काम राग बलम तेन अन्विता, उससे वो युक्त है। एक अर्थ हुआ। क्यों दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अब ऐसा अर्थ कर रहे हैं काम राग से किया हुआ बल नहीं, अपितु काम से युक्त है वो लोग, राग से युक्त है और बल से भी युक्त है। लग गया कि नहीं। पहला क्या था अर्थ, काम राग से उत्पन्न हुआ जो बल, उससे युक्त, बल को प्राधान्यता आ रही थी और बल का कारण काम और राग ये हो रहा था। अब ऐसा नहीं, कैसे लोग काम से भी युक्त है, राग से भी युक्त है और बल से भी युक्त है। ये दूसरा अर्थ हुआ काम राग बल ही वा अन्विता, ठीक है जी। फिर कैसा, ये इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, अशास्त्र विहितम, इसका अर्थ कर रहे न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम, जिसका विधान शास्त्र ने नहीं किया है ऐसे तप को वो करते हैं मनमानी, ठीक है ना। अशास्त्र विहितम कैसा है वो तप, घोरम, घोरम शब्द का अर्थ लिख रहे प्राणी नाम आत्मन च पीड़ाकरम, ऐसा उनका तप होता है कि उन तप के कारण अन्य प्राणी को भी पीड़ा होती है और स्वयं को भी पीड़ा होती है। आत्मन च, आत्मन मतलब स्वयं को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को भी पीड़ा होती है, व्याकुल हो जाते बेचारे, है कि नहीं। एक महीना खाना ही नहीं तो बेचारे भूख लग जाए तो व्याकुल हो जाएंगे, कौन, इंद्रिय आदि, ये सब। चलिए प्राणी नाम आत्मन च पीड़ाकरम, तपः, ये तप का विशेषण, इस प्रकार का तपः तप्यन्ते, तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति संपादयन्ति कुर्वन्ति इत्यर्थः। इस प्रकार का तप ये लोग करते हैं, अघोरी साधना बोलते हैं इसको, ठीक है जी। चलिए तो ये हुआ। और श्लोक नंबर 6 का भाष्य आप देखेंगे। कर्षयन्तः, कर्षयंत कर्ता कर रहे कुशी, कृषि कुर्वन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम करण समुदायम अचेतस, अचेतस कर्त कर दिया अविवेकिन, माम च एवं तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम अंतःशरीरस्थम कर्षयन्तः, मतलब मद अनुशासन अकरणम एव मत कर्षण तान विद्धि आसुर निश्चयान, आसुर निश्चय येषां ते आसुर निश्चयाः तान परिहारार्थम विद्धि इति उपदेश, ठीक है जी। चलिए इसका भी थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो एक वाक्य के बाद आया है अचेतस, पकड़ा, देखिए अचेतस अविवेकिनः, उसके पीछे आएंगे शरीरस्थम भूतग्रामम करण समुदायम, भूतग्रामम का अर्थ कर दिया है करण समुदायम। फिर आगे 3 शब्दों छोड़कर जाएंगे च और 2 शब्द छोड़कर आगे च अंतःशरीरस्थम, अंतःशरीरस्थम उसके पीछे तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम, और पीछे 2 शब्द पीछे माम एव, शुरू से कर्षयन्तः कृषि कुर्वन्तः,
कृषि कुर्वन्तः। फिर आगे जाएंगे थोड़ा बीच में कर्षयन्तः, कर्ष ये हुआ ना, कर्षयन्तः कृषि कुर्वन्तः हुआ, फिर आगे कर्षयन्तः मत अनुशासन अकरणमेव मत कर्षणम। आगे तान आसुर निश्चयान, आसुर निश्चय येषाम ते आसुर निश्चया। तान पीछे विद्धि, परिहरणार्थम विद्धि इति उपदेश अंतिम में हो गया जी। हाँ, इसका अर्थ कल करेंगे, अन्वय हो गया ना। चलिए घंटी बज गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय